कहानी मेहनत का रंग। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। घर, पैसा, परिवार कुछ भी नहीं था उसके पास। पेट भरने के लिए वह खेतों में मजदूरी करता, लोगों के जानवर चराता या फिर कभी कभी गांव के मंदिर के बाहर बैठे साधुओं से बचा हुआ खाना मांग लेता। रात को वह गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे सोता, ठंडी हवाओं में आसमान की ओर देखता और खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, ताने देते, तेरी तकदीर में यही लिखा है, मेहनत कर करके एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन सूरज के दिल में कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। उसने तय किया कि वह गांव छोड़कर अपने भाग्य को खुद बनाएगा। सपनों की ओर पहला कदम। एक रात, बिना किसी को बताए, वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसकी जेब में न पैसे थे, न कोई सामान, बस एक पुरानी तस्वीर थी उसके माता पिता की। वह मालगाड़ी के एक खाली डिब्बे में छुपकर बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। जब वह शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरा तो सब कुछ अलग था। यहाँ हर कोई भाग दौड़ में था, किसी को किसी से मतलब नहीं था। भूखा प्यासा वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। तभी एक कुली की नज़र उस पर पड़ी। बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? कुली ने पूछा। सूरज ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुली ने उसकी आंखों में झांककर कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने वालों की ही कद्र होती है। सूरज ने मासूमियत से पूछा, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास न पैसा है, न कोई हुनर। कुली मुस्कुराया और बोला, हर किसी को अपनी तकदीर खुद बनानी पड़ती है। क्यों न तुम भी कुली का काम शुरू करो? जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। संघर्ष की शुरुआत। अगले ही दिन से सूरज ने कुली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाता, दिन भर दौड़ता भागता और बदले में थोड़े पैसे कमाता। रात को स्टेशन के कोने में अखबार बिछाकर सो जाता। कभी कभी लोग उसे ताने देते तो कभी कोई यात्री उसे देखकर मुस्कुरा देता और हिम्मत बढ़ाने वाले शब्द कहता। सूरज का हौसला बहुत मजबूत था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह सिर्फ कुली बनकर नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन खुद को साबित करेगा। मेहनत रंग लाए। दिन में काम और रात में पढ़ाई, यह उसका नया नियम बन गया। उसने पुराने अखबारों से अक्षर पहचानने सीखे, फिर किताबों से पढ़ना शुरू किया। कुछ सालों में उसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि उसने रेलवे की परीक्षा दी और पास भी कर ली। आज वही सूरज, जो कभी स्टेशन के कोने में सोता था, रेलवे में एक टिकट कलेक्टर बन चुका है। अब लोग उसे सम्मान से देखते हैं। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी मिसाल देते हैं। सीख। संघर्ष करने वालों की दुनिया भी बदलती है, बस खुद पर भरोसा और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।